Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, पार्ट है 4 और यूनिट नंबर है 7, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो एक सबसे बड़ी चीज पे आता है, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। अच्छा, एग्जाम में जनरल मेजर्स कभी नहीं पूछेगा, पूछता है तो बता दीजिए, मैं तो ये कहूंगा। But general measures are never asked in your examination. Every time it will ask you कि government ने क्या किया. What are the steps taken by the government to eradicate poverty, to remove poverty, to get emancipation from poverty. Emancipation काफी अच्छा सा वर्ड हो गया वैसे। मोक्ष प्राप्त करना, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे पॉवर्टी को हटाया जा सकता है, सफाया किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस बड़ी फेमस है भैया। दैट्स व्हाट वी कॉल 3 डायमेंशनल अप्रोच ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेस फॉलो की, फायदा किसी से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्रिटिकल अप्रेजल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव्स के बारे में भी, नेगेटिव्स के बारे में भी ऑफ पीएपी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पीएपी। पहली अप्रोच जो गवर्नमेंट ने फॉलो की, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा दो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम आएगी, इनकम ज्यादा जनरेट होगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, लोगों के पास इनकम ज्यादा जाएगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो ऊपर वाले सेक्शन से जब नीचे वाले सेक्शन पे कोई चीज होते होते पास होते हुए आती है, उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अभी बताऊंगा मैं ये सारी चीजें। फेल हो गया, नहीं हुआ ऐसा इंपैक्ट। जिन लोगों के पास इनकम आई वो आगे खर्च करने को राजी नहीं, उन्हीं की इनकम बढ़ी जा रही थी। दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच गवर्नमेंट ने फॉलो की। देन गवर्नमेंट started one new approach, that's raising income and employment level of the poor। इसके अंदर हम आते हैं, बात करते हैं पीएपी की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे, नेशनल फूड फॉर वर्क, एमजी नरेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। बहुत सारी पॉलिसीज है यहाँ पर, उन सारी पॉलिसीज की बात करेंगे, अंत्योदय योजना, आरईजीपी, सब की बात करेंगे यहाँ पर। The next point is provide basic minimum, providing minimum basic amenities to the poor। गरीब लोगों को कुछ भी जो उनको चाहिए, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करो? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्री फूड ग्रेन दे दो उन्हें, फ्री फूड ग्रेन दे दो। अब जो अमीर पैसा खर्च कर रहा है फूड ग्रेन पे, वो गरीब को नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है या बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू कर दो। तो जो पैसा आप बाकी सारे बच्चों पे खर्च कर रहे थे, जो रिच खर्च कर रहे हैं, वो पुअर को खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो आपको, अगर आप कोई फैसिलिटी दे रहे हो, तो इट मींस यू आर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर पीपल। द लास्ट इज मिड डे मील, न्यूट्रिशनल स्टेटस का बच्चों का ध्यान रखा जाए, एंड इसीलिए मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। In today's video, we are going to talk about all these 3 approaches। इन 3 अप्रोच की बात करेंगे, अप्रोचेस की बात करेंगे, क्या ये अप्रोच थी, कितना फायदा हुआ, या किस तरीके से चीज। मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ, किसी का भी ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। जैसे जैसे बने रहिए हमारे साथ, समझते रहिए चीजों को, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। ये गवर्नमेंट अप्रोच थी पॉवर्टी को अबॉलिश करने के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और बेसिक, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। ये वही चीज है, इसको इसी तरीके से भी लिखा जाता है। तो एक और तरीके से मैंने लिख के दिखाया, आई थॉट बच्चों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, ये 3 चीजें आती हैं। 3 डायमेंशनल अप्रोच थी। फर्स्ट अप्रोच के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी विल हेल्प इन अबॉलिशिंग पॉवर्टी। अगर आप ये 2 चीजें बढ़ा देते हो, जीडीपी बढ़ाते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हो, तो पर कैपिटा जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं आप इसे।
the effect of economic growth will spread to all the sections of the society. अगर किसी की इनकम बढ़ती है, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लोगों के पास इनकम आएगी, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं. सो इट विल ट्रिकल डाउन टू पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. रिच के पास इनकम ज्यादा आई, रिच ने क्या किया, इन्वेस्ट किया तो प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ज्यादा इनकम आई. बट ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं, धीरे धीरे जैसे नीचे सेक्शन तक पहुंचता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिकल डाउन इफेक्ट. सो डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर was given priority in the 5-year plans कि इनका डेवलपमेंट करो, ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे. अल्टीमेटली more and more income will be generated by the poor section of the society with the help of generation of employment. हुआ नहीं हुआ, let's talk about that particular thing. So main focus जो इसका था वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे था, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब था कि जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी. Higher GDP results in higher per capita income. Higher per capita income helps in reduction in poverty. आपकी ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे प्रोडक्शन की हेल्प से तो आपकी पॉवर्टी कम होगी. दिस हैज ट्रिकल डाउन इफेक्ट. तो ये ऑलरेडी समझा चुका हूं और समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ये खत्म हो चुकी है अप्रोच. दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ अप्रोच, इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच यू कैन से. इसमें इतना ही. The next approach was poverty alleviation program. अब आप ये देखो, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा, ये पिक्चर्स जो हैं ऐसे नहीं लगाई गई हैं, ये झुग्गी झोपड़ियां हैं नीचे सारी की सारी. इन झुग्गी झोपड़ियों में दिस इज द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी नाम की एक चीज पॉलिसी लेके आ रही है, इनके अपलिफ्टमेंट कर रही है, यहाँ से उठा लिया इनको. नाउ इट इज गिविंग देम ऑल द फैसिलिटीज, धीरे धीरे इनको दो जो फैसिलिटीज चाहिए. दिस इज व्हाट वी कॉल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर. सो दे आर टारगेटेड प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर पीपल. इन सारे लोगों में से जो भी नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन सब में से जो पुअर सेक्शन है उसको उठा लो, उसका अपलिफ्टमेंट करो. अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर हैं उनको उठाओ. ये आई लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर. पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So they are targeted programs to help poor people to come out of poverty. They aim at providing employment and create social assets. कि आप एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए गए, उस पर फोकस किया यहाँ पर. अब इन सारे प्रोग्राम्स को फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, और ये प्रोग्राम्स ही पेपर में पूछे जाएंगे. 2019 में क्वेश्चन आया था क्रिटिकल अप्रेजल का, पीएपी के क्रिटिकल अप्रेजल का क्वेश्चन आया था. अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू रिमूव पॉवर्टी, इसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये लॉन्च हुई थी. ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा. कोई और इन्फॉर्मेशन भी एडिशनल लिखना चाहें लिख सकते हैं. इट वाज लॉन्च्ड इन 1999 टू रिमूव पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. रूरल, ग्राम का मतलब है गांव, रूरल एरियाज, गांव के लिए. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेस वर सेटअप इन रूरल एरियाज में सेटअप किए गए स्मॉल बिजनेस. These business were controlled either by individuals or groups called self-help groups, SHG. So अभी जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो NRLM में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर सब्ज्यूम हो गई है, रिस्ट्रक्चर हो गई है. पता होना चाहिए आपको. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है भाई, यहाँ पर देख लीजिए. काफी सारी जो है लेडीज जो है यहाँ पर बैठी हुई है, आपस में डिसाइड किया 500-500 रुपए हर महीने बचाएंगे. पूलिंग होती है इस फंड की, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको ये पैसा दे दिया जाता है इंटरेस्ट पे. बाकी सब लोग इंटरेस्ट गेट करते हैं, अगले महीने फिर से 500 रुपए. तो छोटी मोटी नीड्स आपस में पूरी कर सकते हैं फंड्स को इकट्ठा करके. इसको आज के टाइम में कमेटी डालना, आपकी मम्मी पापा डालते होंगे कमेटी. दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप. सो नाम से ही पता लग रहा है वो ग्रुप जो सेल्फ हेल्प करता है. आपस में इन्हीं लेडीज को दिया जाएगा लोन. ये एक ही गांव वगैरह में, कस्बे से होती हैं. सो इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल हैविंग सिमिलर प्रॉब्लम्स.
सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट सेविंग्स बाय द मेंबर्स व्हिच आर गिवन एज लोन टू द मेंबर्स, इसी के मेंबर्स को लोन की फॉर्म में दे दिया जाता है, बाकी लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ये लोन दिया जाता है और आप रीपे कर सकते हैं बाद में। सेकंड पॉलिसी है विच वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब ये रोजगार योजना एमजी नरेगा में सब्ज्यूम हो गई है, रिस्ट्रक्चर हो गई है। ये लॉन्च की हुई थी 2001 में, एमजी नरेगा लॉन्च हुआ था 2005 में। So to provide employment opportunities to surplus workers, to focus on economic, social and regional development and infrastructure, इसके लिए पॉलिसी लॉन्च की गई। Had a target of creating 100 करोड़ man days for labor, ये इसका टारगेट रखा गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रूरल एरिया का, सोशल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है केनाल वगैरह या डैम वगैरह इस टाइप के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से चीजों को जो है वो क्रिएट करना, दैट कम्स अंडर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। लेट्स टॉक अबाउट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पहले ग्राम रोजगार योजना थी, ये शहरी रोजगार योजना है शहरों के लिए। 1997 में लॉन्च हुई टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल। शहरी यानी कि अर्बन एरिया के लिए थी। इसमें क्या था, जितना भी खर्चा होगा उसका 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग विल बी बोर्न बाय द 25% विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ज्यादातर जितने भी पॉलिसीज होती हैं उसमें यही रेशो रहता है, लेकिन हमेशा ये रेशो नहीं रहता, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो ये इसी तरीके की पॉलिसीज आती रहेंगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी किस क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पैसा लगा, किसने एक्सपेंडिचर बॉन्ड किया, इस तरीके की चीजें ही यहाँ पर हैं। उसके बाद में लास्ट पॉलिसी आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉलिसी, नेक्स्ट प्रोग्राम आई शुड से। उसमें क्या है, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम आजीविका मिशन भी बोलते हैं। और ये जो है ये काफी सारी पॉलिसीज, काफी सारे प्रोग्राम, नॉट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स इसके अंदर सब्ज्यूम हुए हैं। और जिस तरीके से ये रूरल एरिया के लिए है एनआरएलएम, इसी तरीके से अर्बन एरिया के लिए भी है एक एनयूएलएम। इसका ध्यान रखिए। घुमा फिरा के 100 बातों की एक बात, कोई 6 पॉलिसीज याद रख लीजिए। सर 6 क्यों बता रहे हैं, 7 या 8 या 5 क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पेपर में मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर ये छोटी छोटी चीजें भी आप लिखेंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो एसजीएसवाई restructured as NRLM. NRLM was expected to provide self-employment to 90 lakh people. पीछे जो हमने पॉलिसी देखी थी उसमें ये एक पॉलिसी थी जिसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें 100 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, 100 करोड़ मैन डेज लेबर प्रोवाइड करने के लिए बात बोली थी। यहाँ पर 90 लाख पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात बोली है। एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एज आई टोल्ड यू, एनयूएलएम भी एक मिशन है। दिस प्रोग्राम एनकरेजेस अर्बन अनएम्प्लॉयड मेन टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइज। जैसे लोग मिलके आपस में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प इज प्रोवाइडेड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में नहीं मालूम, इनिशियली ये ऑपरेट करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, किसी रूरल एरिया में या कहीं पर भी। अभी अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ सालों तक एसएचजी को ऑपरेट किया, और उसके बाद में एसएचजी जो है चाहे एक प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद बैंक्स वगैरह से भी लोन ले सकता है। तो फॉर दैट यू कैन टेक टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम उदय। गांव का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगा अपलिफ्टमेंट? इट वाज लॉन्च्ड इन 2001 to improve standard of living of the people, rural people. It emphasis on health, primary education, drinking water facilities, housing facilities, roads। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिसीज आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए पैसे देंगे लोगों को, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। और ये अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो एक 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, मिनिमम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये ऐसा एक प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 80s के अंदर कहीं पे, मिनिमम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम।
इसके अंदर अर्बन रूरल एरिया की 20 प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें, हाउसिंग और भी बहुत सारी चीजें, मेल न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड, या ये सारी चीजें इंक्लूड की गई थी। तो घुमा फिरा के कि कैसे पुअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट किया जाए, उसको कैसे ऊपर लाया जाए, यही सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, उसी के बारे में फोकस कर रहे हैं। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो बैकवर्ड सेक्शंस के लिए काम करते थे। उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन मोस्ट बैकवर्ड, जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये पॉलिसी स्टार्ट की गई ताकि सब लोगों को जो है वो काम मिले, गारंटी मिले। उसके बाद में पॉलिसी सब्ज्यूम भी हो गई अलग अलग उसके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसका एम था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इट प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ 1 लाख फॉर ओपनिंग ओन एंटरप्राइज, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और अप टू 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज, कुछ और चीजों के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इस तरीके का प्रोविजन आपके लिए अवेलेबल है। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाउ टू रिमूव पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एमजी नरेगा, और मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को जिसने नहीं भी पढ़ा होगा क्लास 12th में, वो भी इस पॉइंट को अच्छे तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सप्लेन कर सकता है। That this program was launched in 2005. Government of India made a law implementing right to work in 625 district of India initially. इसको बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में आया था ये। In this act, all those who are able and willing to work in the rural areas, ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट उनको प्रॉमिस किया जाता है कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी एवरी ईयर, 365 दिन में। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू डू दिस, इट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और इसके अंदर आजकल तो 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, एसटी एससी वगैरह के लिए भी इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पर। सो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके का कोई इमेज भी दिया जा सकता है, 100 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए। तो इट मे बी आस्क्ड टू यू कि एक लोगो किस चीज से रिलेट किया जाता है। आजकल तो इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। एमजी नरेगा में क्या क्या हुआ? Those works are given preference which give rise to production in land. उन कामों को प्रेफरेंस दी गई जो प्रोडक्शन को लीड करते हैं। पीपल लुकिंग फॉर वर्क हैव टू मूव टू द अदर प्लेस ऑफ वर्क, दूसरी जगह जाना पड़ेगा आसपास। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब्स, उनको जॉब प्रोवाइड की गई एमजी नरेगा, जो बहुत बड़ी बात है। ये लास्ट पॉलिसी है यहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे, जिसका डिस्कशन करेंगे। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक जैसे बोला जाता है, ये 2015 में स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली एक पॉलिसी के पीछे है यहाँ पर, टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, कि किसी को अगर कुछ पैसे की जरूरत है तो वो ले सकता है। इनिशियली आपने देखा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 1 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का लोन दिया गया। यहाँ पर हम बात करते हैं 10 लाख रुपए के लोन की। 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। कुछ इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद। तो ये पॉलिसीज में से मैं कहूंगा 6 पॉलिसी आप याद रखिए, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कोई इशू नहीं है। यहां पर मैंने लास्ट 2 स्लाइड्स इंक्लूड की हैं पॉइंट सी के बारे में, जिसको हम कहते हैं थर्ड अप्रोच वाज टू डायरेक्टली प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू द पुअर। बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दीजिए पुअर लोगों को, पुअर को। ये 3 चीजें यहाँ पर जो मैंने पर्पल कलर में हाईलाइट कर रखी हैं, तो वो उन पे आप फोकस कीजिए। इसका एग्जांपल है कि प्रोवाइड फूड मटेरियल एट सब्सिडाइज्ड रेट, आप खाना दे दीजिए, फूड ग्रेन दे दीजिए, फ्री एजुकेशन दे दीजिए, उस पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा पुअर लोगों को। हेल्थ केयर जैसे कि एम्स जैसी फैसिलिटीज दे दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कीजिए। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, सैनिटेशन फैसिलिटीज का एग्जांपल है, जो घर पे आपके जो दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे कचरा इकट्ठा करने के लिए जो व्हीकल्स आ जाते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दिल्ली जल बोर्ड ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। टैंकर्स आते हैं जहां पर पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम, ये पॉलिसी स्टार्ट की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना are aimed at providing minimum basic necessities to the poor people.
रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज उनको मिल पाए, उसके लिए ऐसी पॉलिसीज आई। इसके अलावा इंदिरा गांधी आवास योजना, ये छोटी छोटी पॉलिसीज भी बीच बीच में आती रही और लोगों को फायदा हुआ। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो ये 2 पॉलिसीज आपको नजर आएंगी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सो अंडर दिस प्रोग्राम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ देम आर गिवन पेंशन, और पेंशन का अमाउंट भी 2,500 रुपए तक कर दिया गया। पहले किसी टाइम में 500 रुपए मिला करता था। सो पुअर वीमेन एंड विडोज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो सबसे पहले तो ओल्ड पीपल, जो 60 साल से ऊपर की एज है, अगर आप एनरोल करवाएंगे उसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। पुअर वीमेन एंड विडोज, इनको दिया जाएगा ये पैसा, 2,500 रुपए मिलते हैं आज के टाइम में। अच्छा, मतलब अच्छी पॉलिसी है। जनधन बैंक अकाउंट खोले गए लोगों के, पीपल आर एनकरेज टू ओपन जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस पे। दिस विल प्रमोट सेविंग हैबिट। अब ये कितना प्रमोट हुआ ये तो भगवान जाने कि सेविंग हैबिट्स इनकलकेट हुई या नहीं हुई। इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पीपल। लोगों का अकाउंट खुलवा दो बैंक में, लोग जो है अब डायरेक्टली बैंक में फैसिलिटीज मिलेंगी। राजीव गांधी ने बोला था कि अगर हम 5 रुपए ऊपर से ट्रांसफर करते हैं तो नीचे आके सिर्फ 50 पैसे या 5 पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट बोला था। अब ये 50 पैसे नहीं मिलेंगे सर आपको, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और डायरेक्टली आपके पास आएंगे। द अकाउंट होल्डर गेट्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी मिलेगा फॉर 30,000 एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹1,00,000। बताओ और क्या चाहिए, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है भाई। लेकिन जनधन अकाउंट आपको खुद खुलवाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू, दिस एक्शन विल बी टेकन बाय यू ओनली। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी पॉलिसीज हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर और भी वीडियोस आपको इसी तरीके के देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। अच्छा लगा लाइक किए बिना मत जाइए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग Manoj Jangir classes, all of you. Thank you so much for watching this video.